साईं राम, जय साईं राम। बाबा कहते हैं, क्यों व्यर्थ की भाग दौड़ में पड़े हो, क्यों व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए गलत करूँगा। क्यों मेरी योजनाओं पर तुम शक करते हो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। तुम मेरे सामने जब बैठ के बोलते हो, रोते हो, अपनी जो भी तुम्हारी इच्छा है उसके लिए तुम रोक के कहते हो कि बाबा मुझे दे दो, बाबा मुझे दे दो, तो मेरे बच्चे वो सही होगी तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं मिलती। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा वही करूँगा। तुम्हारे कह देने से मैं नहीं दूंगा बच्चे। तुम भविष्य नहीं जानते कि जो तुम मांग रहे हो, जिस इंसान को तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही भी है कि नहीं, उसका तुम्हारे साथ दूर तक है कि नहीं। ज़्यादा चिंता मत करो बच्चे। अगर वो तुम्हारे लिए सही होगा, तुम्हारे लायक होगा, तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अगर बच्चा माँ से चांद मांगे तो क्या माँ चांद ला के दे सकती है? नहीं बच्चे, कैसे ला के देगी। बात को समझो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें मुझे देना होगा। इस समय तुम जिस प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हो, जी जान से उसमें जुटे रहो, कि उसमें तुम्हारे कठोर परिश्रम के बाद ही तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ, मैं बैठा हूँ पीछे, मगर तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा, तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। और हाँ, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पण करके करो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। तुम जी जान से अपनी मेहनत से पढ़ाई करो। दूसरा क्या पा रहा है, दूसरे को क्या प्राप्त हुआ, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करो, वो उसका कर्म था, उसको मिल गया। जिस पद की तुम तैयारी कर रहे हो उसमें जी जान से जुट जाओ। वो औहदा, वो पद तुम्हारा ही है, मगर हाँ, उसके लिए तुम्हें कर्म करना होगा। कर्म करोगे तभी ना फल मिलेगा, नहीं तो तुम्हारा बाबा कैसे तुम्हें देगा। अगर मेरे किसी बच्चे ने कर्म किया है, दिन रात पढ़ाई में जुटा है, तो मैं उसकी मदद पहले करूँगा, क्योंकि वो कर्म कर रहा है, वो दिन रात लगा हुआ है। मेरे आगे प्रार्थना करना सही है, मगर बिना मेहनत के मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा। तो तुम खुद का ध्यान रखो। और हाँ, इस समय मौसम बदल रहा है, कभी सर्द कभी गर्म। अचानक ही तुम ठंडा सामान मत खाना, ठंडा पानी मत पीना। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उन्हीं को जन्म में मिला के लेना है। खुद का, अपने बच्चे का ख्याल रखो। और हाँ, किसी चीज़ की व्यर्थ चिंता मत करना। मैं तेरा बाबा बैठा हूँ तेरी हर चिंता को दूर करने के लिए। तू सब मुझ पे छोड़ दे। और हाँ, तुम्हें आज कोई मिलेगा जो बहुत चिंताओं में घिरा है, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। तुमने जो कपड़े अलमारी में रखे हैं जो तुम नहीं पहनते हो, उनमें से जो कपड़े तुम नहीं पहनते उन्हें छाँटकर उसे दे आओ। उसे उन कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। कल रात को बिना खाना खाए सोया था। हो सके तो कुछ अन्न का दान जाके कर देना, उसे खाना बना के दे देना। वो बहुत रोया था रात में, मुझसे प्रार्थना की थी कि बाबा मुझे अन्न नहीं मिला, मैं ऐसे ही सो गया। उसके बच्चे भूखे हैं, तुम जाकर उसको, उसके बच्चों को भोजन दे के आना, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जो करोगे उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हर परेशानी का हल मेरे पास है। साहित्य सचेत का पाठ किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनते। साहित्य सचेत का पाठ करो, उसमें तुम्हारी हर समस्याओं का हल है, उसमें मेरा वास है। इस बात को क्यों नहीं समझते। और हाँ, अपनी चीज़ों को हर किसी को मत बताया करो, अपनी चीज़ों को सबके सामने मत बोला करो। सब तुम्हारी भक्ति को नहीं समझता।
तुम जो सबसे मेरा गुणगान करते हो सब उससे नहीं समझता। तुम्हें जबरदस्ती किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे समझना होगा वो खुद समझेगा। मैं खुद उसे बुला लूँगा। किसी को जबरदस्ती खींच के मत लाओ। उसकी इच्छा होगी तो खुद आएगा। तुम हाँ उसे बस रास्ता दिखा देना, उसे बस बता देना। जबरदस्ती मत उसे लाना, क्योंकि बिन मन का आएगा। उसका जब मन ही नहीं लगेगा उसे मेरे में क्या विश्वास होगा। मैं उसे अपनी लीलाओं को दिखाऊंगा। मैं खुद उसे अपने मंदिर बुलाऊंगा। अब वो ज़रूर आएगा। तुम अपनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति को जारी रखो। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे द्वार पर आऊँगा। तुम मुझे पहचान लेना। मैं इंसान, पक्षी, जानवर, किसी के भी रूप में आ सकता हूँ। मुझे पहचान लेना। मुझे धुतकारना मत। मैं तुम्हारा बाबा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा मेरे लिए जो समर्पण है उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तुम्हारे भविष्य की योजना बना रहा हूँ। तुम चिंता मत करो। जिस ओहदे के लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है वो ओहदा तुम्हें मिल जाएगा। तुम ज़्यादा चिंता मत करो। अपना घोर परिश्रम करते रहो। परिश्रम करो, मैं तुम्हें फल दूंगा। अपने इष्ट पे पूरा भरोसा रखो। चाहे तुम मुझे मानते हो चाहे वो तुम किसी भी भगवान को मानते हो, तुमको अपने इष्ट को सब अपना समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हें उनसे कह देना चाहिए कि आज से आप हमारे, हम आपके। एक रिश्ता बना लो अपने इष्ट से। फिर देखो तुम्हारे जीवन की जो भी संघर्ष है, जो भी कष्ट कैसे कट जाते हैं। ओम साई राम का जप किया करो। और रात में सोने से पहले मेरे कसने वाले मंत्र को पढ़कर और मेरा ध्यान करके सोया करो। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को ख़त्म कर दूंगा। और हाँ, दवाई को समय से लेते हो ना, दवाई को समय से लिया करो। क्योंकि औषधि अगर तुम्हें मिल रही है खाने के लिए तो उसमें लापरवाही मत करो। क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, साथ में उदी का भी सेवन करते रहो। उदी का सेवन नहीं मत करोगे दवाई अपने आप बंद हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हें दवाई नहीं पसंद है, मगर तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिता से ही घर का सब कुछ होता है। पिता अपने बच्चों की छत होती है। तो तुम्हें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, समझे। मैं तुम्हारा संरक्षण पिता हूँ, पर तुम भी तो किसी के पिता हो, तो फिर लापरवाही क्यों करते हो। बाबा तेरा सब संभाल लेगा, मगर तुम्हें भी तो अपना ध्यान रखना होगा। जानते हो, कर्मों का फल सबको भोगना होता है। कोई इससे छूता नहीं है, मगर ध्यान से और नाम जप से तुम्हारे बुरे कर्म कटते हैं। हाँ, किसी की निंदा मत करना। निंदा सबसे बुरी चीज़ होती है। ये बात मैं बार बार समझा रहा हूँ, मगर तुम इसे भूल जाते हो। जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम भी उसमें 2-4 बात कर लेते हो। मत किया करो, किसी की निंदा मत किया करो। और हाँ, खुद का ख्याल रखो, खुद का ध्यान रखो। मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। चलो बच्चे, आराम करो, अपना ख्याल रखो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ। ओम साई राम।